नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 13, जो कि आपके हिंदी साहित्य में काव्य खंड की एक कविता है और इस कविता का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। और ये कविता लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा। तो जैसे कि आप चैप्टर का नाम ही जान रहे हैं, कविता का नाम ही सुन रहे हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। तो इस कविता में एक छोटी सी बालिका है, एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी माता से कह रही है कि मैं उनकी सबसे छोटी संतान बनना चाहती हूँ, यानी कि मैं सबसे छोटी बनना चाहती हूँ और हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि ज्यादा जो प्यार और दुलार होता है परिवार पे, सबसे छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार दुलार मिलता है, चाहे वो दादा दादी का हो, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो भाई बहनों का हो। तो मैं अगर सबसे छोटी होंगी तो आप हमेशा मुझे प्यार दुलार करेंगी, हमेशा मुझे अपने साथ रखेंगी और मेरे सारे काम आप करेंगी, जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम, इस कविता को पढ़ेंगे, जानेंगे इसके भावार्थ को और इसके बाद इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का 13 चैप्टर है, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। ये आपकी एक कविता है इस पाठ में और ये इसके जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी की आपने और भी कविताएं आपके अपने वसंत पाठ्य पुस्तिका में पढ़ी होंगी। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस पाठ में क्या लिखा है? मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी मैं सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तो इस पाठ में सबसे पहले इस पाठ में यहाँ पर बताया गया है कि जो ये छोटी सी बच्ची है, ठीक है, वो छोटी सी बच्ची क्या कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ। और इसमें छोटी बच्ची का वर्णन सुमित्रा नंदन पंत जी कर रहे हैं, जो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की कामना कर रही है। वो कहती है कि मैं परिवार में सबसे छोटी बनना चाहती हूँ ताकि क्योंकि जब मैं अगर छोटी रहूंगी तो सबसे पहले तो दादा दादी का प्रेम मिलेगा, पापा मम्मी का प्रेम मिलेगा, उसके बाद जो मेरे बड़े भाई बहन हैं उनका भी प्रेम मिलेगा और ये प्रेम मुझे काफी लंबे समय तक, क्योंकि क्या होता है बचपन में सब बच्चों के सारे छोटे से बड़े काम मम्मी पापा खुद करते हैं, चाहे वो पहले तो प्यार से करते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कई काम जैसे कपड़े पहनाना, नहलाना धुलाना, खाना खिलाना बच्चे खुद से नहीं कर पाते हैं, अगर करते भी हैं तो बहुत गंदा कर देते हैं। तो इसीलिए काफी समय तक मतलब माँ बाप खुद बच्चों को नहलाते धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर जो छोटी सी बच्ची है वो क्या सोच रही है कि मैं सबसे छोटी बेटी बनकर आपके पास रहना चाहती हूँ, ताकि माँ आपका जो स्नेह है वो मुझे मिलता रहे। तेरी गोदी मैं सोऊं और मैं सबसे छोटी हूँ और काफी लंबे समय तक आपकी गोदी में रहूं, आपकी गोदी में रहना चाहती हूँ, ताकि मुझे सभी प्रेम करें। तेरा अंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ तेरे साथ। तो आप देखते हैं घर में अगर 2 या 3 भाई बहन हैं, अक्सर क्या होता है कि माँ जब कहीं बाहर जाती है या घर से बाहर कहीं भी जाती है तो क्या करती है, 2 जो बड़े भाई बहन होते हैं उनको घर में छोड़कर जाती है और छोटे भाई को या छोटी बहन को अपने साथ लेकर जाती है। और छोटा भाई या छोटी बहन जो होता है वो हमेशा मम्मा के पीछे, अपने पापा के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको ज्यादा दुलार किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि बड़ों को दुलार नहीं किया जाता,
क्योंकि अब वो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालने लायक हो गए हैं, वो स्वयं से खाना खा सकते हैं, वो स्वयं से अपने कपड़े पहन सकते हैं और स्वयं से थोड़ा बहुत अपना ख्याल भी रख सकते हैं कि अगर उनसे कहा जाए कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप यहाँ पर बैठिए, या तो अपनी पढ़ाई कीजिए या फिर कोई गेम खेल लीजिए या फिर टीवी देख लीजिए। तो ऐसे अगर बैठा के थोड़ी देर थोड़े बड़े बच्चों को चले जाएं तो वो आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि वो समझदार हैं, वो समझदार होने लगे हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी इस चीज को नहीं समझ पाते, तो मम्मी इस डर से कि इसको कहीं कोई चोट ना लग जाए या कहीं ये परेशान ना हो जाए, तो इस वजह से मम्मी हमेशा उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती है। तो वो यही अपनी माँ से कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी मैं सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, यानी कि मैं तुम्हारा जो हाथ है वो कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ जहां भी तुम जाओ। देखिए अगली बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई है। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। देखिए बच्चे ने अपने बड़े होने का दुख जताया है कि बड़े होने से क्या दुख उनको होता है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, बड़े जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं उन पर सबसे पहले स्कूल का बोझ आ जाता है कि वो स्कूल उन्हें जाना है, उस होमवर्क का बोझ आ जाता है। फिर उसके बाद आजकल आप देखते हैं कि कोचिंग क्लासेस, ट्यूशंस बच्चों के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है बच्चों के ऊपर पढ़ाई का, इतना ज्यादा उनको कि आपको ईवीएस पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको एसएसटी पढ़ना है, जीके पढ़ना है और आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है। तो उनके पास इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि कई बार माँ बाप इतनी सारी चीजें उन्हें एक साथ नहीं पढ़ा पाते हैं। तो क्या होता है, पहले वो स्कूल से आते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर उनको खाने पीने खेलने तक का भी टाइम उनको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे बच्चा अपने बड़े होने के दुख को व्यक्त कर रहा है कि मैं जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूँ तो तुम मुझे बड़ा बनाकर मुझे छलती हो। छलती हो क्यों यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि देखिए बड़ा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे माँ बचपन में तो बहुत प्यार करती है, बहुत ज्यादा अपने हाथ से खिलाती हैं, पिलाती हैं, सुलाती हैं, अपनी गोदी में घुमाती है, खुद से कपड़े पहनाती हैं, खुद से नहलाती हैं। लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये एक स्वाभाविक चीज है कि बच्चे स्वयं भी चीजों को करने लगते हैं और माँ बाप भी समझ जाते हैं कि अब हमारा बच्चा जो है स्वयं खाना खा सकता है, स्वयं नहा सकता है, स्वयं से अपने कपड़े पहन सकता है या फिर अपना होमवर्क भी स्वयं कर सकता है। कई बार कुछ अगर हेल्प करनी होती है, पढ़ाना होता है तो उसमें माँ बाप करते हैं, लेकिन अगर बच्चे को पता है कि मुझे क्या लिखना है तो वो लिख सकता है। तो इस तरह वो कहती कि पहले तुम हमें छलते हो, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात। पहले तो हमें बड़ा बना देती हो पाल पोस कर और उसके बाद तुम हमें छलती हो। छलती यानी कि पहले तो बहुत सारा प्यार करती हो, बहुत सारा दुलार देती हो और उसके बाद तुम पहले की तरह जो स्नेह है वो नहीं देती हो, यानी कि पहले की तरह तुम प्यार नहीं करती। जैसे कि अगर हम खेल क्या अपने अपने कर से खिला साथ नहीं फिरती दिन रात। फिर कहते हैं कि तुम साथ नहीं फिरती दिन रात, फिर तुम हमें छोड़ देती हो एक तरह से, जैसे स्कूल के लिए छोड़ देती हो। स्कूल में तो मम्मा साथ नहीं जाती ना आप लोगों के, तो स्कूल में छोड़ देती हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन में छोड़ देती हैं, फिर खेलने में भी मम्मा उनके साथ नहीं खेलती, दोस्तों के साथ वो खेलते हैं जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो वो कहती है कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। फिर तुम हमारा हाथ पकड़कर साथ में नहीं फिरती हो, तुम फिर अपने कामों में बिजी रहती हो और हमें छोड़ देती हो। अपने कर से खिला धुला मुख मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। देखिए बच्चे छोटे हैं लेकिन कितनी सारी समझ उनके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे पहले की तरह जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो पहले की तरह तुम्हारा स्नेह जो है वो नहीं रहता, वो कम हो जाता है। जैसे कि अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ
सज्जित कर गात। जैसे जो छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले माँ की जो प्रायोरिटी होती है, कि प्राथमिकता होती है कि वो अपने बच्चे को सबसे पहले खाना खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है और सज्जित कर गात, यानी कि सुंदर से कपड़े पहना के वो उसे खिलौने देकर या तो पालने में सुला देती है और या फिर उसको बिठा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि तुम पहले की तरह अपने हाथों से खिला पिलाकर, मुंह धुलाकर, हमारे शरीर की धूल पोंछकर और हमें सुंदर कपड़े पहनाकर और खिलौना पकड़ाकर नहीं सुनाती। और जैसे माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर लोरी सुनाती है या परियों की कहानी सुनाती है, तो तुमने ये सारी चीजें छोड़ दिया है, यानी कि तुम अब अपने हाथों से हमें खाना भी नहीं खिलाती, हमारा मुंह भी नहीं धुलवाती है, हमारे हाथ पैर भी नहीं धोती हो जब हम खेल कर आते हैं, और कोई खिलौना भी हमें नहीं देती हो हाथ पे, और ना ही कोई परियों की कहानी हमें सुनाती हो। और यदि हम छोटे होते तो ये सारी चीजें हमारे साथ संभव होती, यानी कि आपका जो स्नेह है वो हमें बहुत ज्यादा मिल पाता, बहुत ज्यादा मात्रा में मिल पाता, हम हर तरफ से आपके ही स्नेह में डूबे हुए होते। तो इस तरह से यहाँ पर छोटी सी बच्ची अपने मन की बात को, अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर रही है। तो अब आगे क्या कहती है, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो यहाँ पर अब क्या अंतिम जो पंक्तियां हैं क्या कह रही है छोटी सी बच्ची, वो कह रही है तेरा स्नेह न ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तो वो कहती है कि माँ, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तो वो कहती है मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि तुम्हारा स्नेह ही खो जाए, तुम्हारा प्रेम ही मुझसे दूर चला जाए। देखिए आज के टाइम में क्या होता है कि आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जहां पर आपको एक या दो बच्चे आपको फैमिली में दिखाई देते हैं, और केवल माँ बाप और दो बच्चे या एक बच्चा। और उसमें भी क्या होता है कि ज्यादातर जो होते बच्चे और माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, और उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, तो फैमिली में ये सारी जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा कम हो गई है, यानी कि बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर है, माँ बाप पे अपनी जॉब का प्रेशर है। तो इससे क्या हो गया है कि बहुत जल्दी बच्चे मैच्योर हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, उनमें ये सारी बचपन की जो बातें हैं, जो एक बचपना था, वो शायद उनका बचपन कहीं खो गया है। क्योंकि अब उनको बड़ी मुश्किल से, अगर वो 2.5 साल के भी अगर हो जाते हैं तो उसके बाद उनको प्ले स्कूल्स में भेज दिया जाता है, और उसके बाद फर्स्ट क्लास पढ़ने के लिए भी उन्हें 4 क्लासेस पढ़नी होती है। पहले वो नर्सरी पढ़ते हैं, प्ले ग्रुप पढ़ते हैं, LKG, UKG, और फिर उसके बाद वो फर्स्ट क्लास में जाते हैं। तो एक जो उनका बचपन था जिसमें वो अपने माँ बाप का प्यार, दुलार, स्नेह वो जिसमें पाते थे, अब वो उसी में, क्योंकि कहते हैं जब जड़ मजबूत होगी तभी जाके बच्चा आगे बहुत अच्छा कर पाएगा। तो शुरुआत से ही उन पर प्रेशर डाल दिया जाता है, केवल 2.5-3 साल की उम्र से, चलिए एप्पल बोलिए या बलून बोलिए, तो इस तरह से वो बोलना चलना, ये एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं चीजों को। लेकिन आप एक बच्चे की तरह सोचिए कि कितना उस पर प्रेशर पड़ता है, कितना उसको बहुत ही ज्यादा उसको एक छोटी कम उम्र में ही, जब उसके खेलने के दिन है, खाने के दिन है, अपने माँ बाप का स्नेह पाने के दिन है, तो उस टाइम पे उनको बहुत सारा प्रेशर उन पर डाल दिया जाता है। और जहां 5 साल की उम्र तक आते आते वो उतने भी बच्चे नहीं रह जाते, वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी वो करने लगते हैं कि वो अब बच्चे नहीं है। तो यहाँ पर जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो कहता है कि मैं बड़ा नहीं होना चाहता हूँ। क्यों नहीं बड़ा होना चाहता हूँ? क्योंकि मैं आपका स्नेह खो दूंगा, अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपका स्नेह खो दूंगा। तो ये तो रही छोटों की बात। तो जब बड़े होते हैं तो बड़ों में तो अगर आप अगर आप 7वीं 8वीं
में चले जाते हैं, यानी कि 10-12 वर्ष के हो जाते हैं, तब तो आपके ऊपर फिर सीधे आपके एम के ऊपर बात आ जाती है कि आपको अपना एक गोल सेट करना है कि आपने सब्जेक्ट क्या चूज करना है और उसके बाद आपने आगे क्या करना है अपने फ्यूचर में। तो ये जो चीजें हम बहुत बाद में किया करते थे, अब वो थोड़ा सा टाइम से पहले चीजें होने लगी हैं। तो बच्चा बिल्कुल भी अब वो अपने बचपने को उस तरह से खुल कर नहीं जी सकता जैसे पहले के समय में जिया करता था। तो वो कहती मैं ऐसी बड़ी बिल्कुल भी नहीं होना चाहती हूँ कि जिससे तेरा जो स्नेह है वो खो जाए, तेरा स्नेह मुझसे दूर हो जाए। कई बार बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए घरों से दूर हॉस्टल्स में भेज दिया जाता है या किसी बड़े स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि तेरा प्रेम ही खो जाए मुझसे और तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पह निर्भय। तो बच्ची क्या है, बच्ची कहती है कि मैं तेरे अंचल की छाया में, हमेशा तुम्हारे आंचल की छाया में छिपी रहना चाहती हूँ निर्भय होकर। यानी कि क्योंकि जब तक माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं तो उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं होता, किसी भी चीज की का भय नहीं होता, कोई भी ऐसी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं होती। वो सोचते कि जो करेंगे हमारे माता पिता हमारे लिए करेंगे। वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं। तो वो कहती है कि तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्पह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो वो अपनी माँ से कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा कहना चाहूंगी कि मुझे चंद्रोदय दिखा दो। यानी कि जिस तरह छोटे बच्चे को चांद आते ही माता कहती है देखो चंदा मामा निकल आए हैं या चांद निकल आया है, तो मैं तेरी गोदी में बैठकर हमेशा उस चांद को देखना चाहती हूँ, उस चांद को महसूस करना चाहती हूँ, तेरे प्रेम को पाना चाहती हूँ। तो मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ, छोटी बनी रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। तो इस तरह से सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कविता आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई थी। बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ज्यादा मीनिंगफुल है। अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो एक बार फिर से इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम करेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी मैं सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ, सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की गात। ऐसी बड़ी न हो परियों की बात, ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो इस तरह से कविता हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपके अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर कुछ इस कविता से दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको हम पढ़ेंगे, क्योंकि कविता बहुत ही ज्यादा छोटी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है और आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। तो प्रश्नों के उत्तर देना हमारे लिए तब आसान हो जाता है जब हम किसी भी कविता के भावार्थ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए क्या प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न, कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है? एक बच्चे के द्वारा सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है? कौन बच्चा इसका आंसर देगा? फटाफट चैट के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको आंसर आता है तो आप चैट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर अपना आंसर आपको बताएंगे। देखिए कविता में एक छोटी बच्ची द्वारा छोटे होने की कल्पना, हमेशा छोटे रहने की कल्पना इसीलिए क्यों की गई है क्योंकि जो छोटी बच्ची है या छोटे बच्चे हैं उनको माँ का प्यार मिलता है। माँ का प्यार कैसे मिलता है? जैसे माँ
स्वयं अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है। सबसे पहले तो उनके हाथ पांव धुलाती है, मुंह धुलवाती है, उन्हें साफ सुथरे रंग बिरंगी कपड़े पहनाती है और विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े खिलौने उन्हें थमाती है, उन्हें खाना खिलाती है और परियों की कहानी उन्हें सुनाती है। यानी कि इस तरह का जो प्रेम है, जो मतलब एक माँ अपने बच्चे पर सर्वस्त्र न्यौछावर करती है अपना, किसी भी माध्यम से हो, तो इसीलिए जो बच्ची है वो हमेशा छोटी होने की कल्पना करती है। वो कहती कि मैं हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ। तो इस तरह से हमारा जो पहला प्रश्न है इसका हमने उत्तर लिख लिया है। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। आप अगर आपने भावार्थ को समझ लिया है तो आप आसानी से इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। जो दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? आप क्लास 6 के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, अभी भी आपको माता पिता का बहुत सारा प्यार और दुलार मिलता है। आपके माता पिता आपको स्नेह से सुबह आपके लिए टिफिन तैयार करते हैं, आपके लिए यूनिफॉर्म आपको देते हैं, पहनाते हैं, आपके लिए जो भी जरूरी चीजें होती हैं जरूरत की, जो आपको स्कूल आने के लिए जरूरी है, वो चीजें इकट्ठा करते हैं और उसके बाद आपको स्कूल छोड़ने आते हैं, स्कूल से लेने आते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजें अभी भी आपके माँ बाप आपके लिए करते हैं। तो यहाँ पर कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर आपने देना है और उसके बाद क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे, इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो मैं केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगी, आगे आप दूसरे प्रश्न का उत्तर आप देंगे। यानी कि आप यहां से आप उत्तर देंगे कि क्या आप छोटे बने रहना पसंद करोगे या आपको जल्दी से जल्दी बड़ा होना है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप सभी आंसर देना चाहते हैं, फटाफट चैट के माध्यम से अपना आंसर दीजिए। दूसरा आंसर आप केवल देंगे, क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना चाहते हो? आपको भी कभी कभी फील होता है ऐसा, कभी कभी लगता है कि अरे यार मैं तो छोटा ही रहता तो ही सही था, अभी तो बड़े होके बहुत सारी मुझे बुक्स पढ़नी पड़ती है, बहुत ज्यादा मुझे होमवर्क करना पड़ता है, बहुत सारा घर में भी अब मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, ना तो मेरे लिए अच्छे अच्छे से कोई मुझे खाना खिलाता है, ना ही मुझे कपड़े पहना देता है कोई, ना ही मुझे नहलाता है। तो ये सोच के क्या आपको लगता है कि कभी भी मुझे भी छोटा होना चाहिए? अब तो मम्मा मुझे अपने साथ भी कहीं पर नहीं लेकर जाती, क्योंकि आप पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई चल रही है, आपके एग्जाम आने वाले हैं, ये सारी चीजें मुझे बोल दी जाती है। तो ये सारी चीजें सोच के क्या आपको भी कभी लगता है कि अरे मैं भी हमेशा छोटा रहता तो बहुत मजा आता मुझे? तो इसका आंसर आप देंगे। पहले जो आधा प्रश्न है उसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगी। कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं इसीलिए कहा गया है ताकि जो बड़ी होने से क्या होगा कि उसको माँ का स्नेह उस तरह प्राप्त नहीं होगा, यानी कि माँ उस पर उस तरह से न्यौछावर नहीं होगी, यानी कि स्वयं से उसको खाना नहीं खिलाएगी, स्वयं से उसको कपड़े नहीं पहनाएगी या स्वयं से उसको परियों की कहानी नहीं सुनाएगी या स्वयं से उसको अपने साथ इधर उधर नहीं लेकर जाएगी। तो इसलिए उसको लगता है कि मुझे उस तरह का स्नेह प्राप्त नहीं होगा जिस तरह से छुटपन में होता था। तो इसीलिए माँ का दुलार पाने के लिए, माँ का प्यार पाने के लिए वो कहती है कि ऐसी बड़ी न होऊं मैं, यानी कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि जहां मुझे अपनी माँ का प्यार ना मिले, जहां मेरी माँ मुझ पर हर समय न्यौछावर ना हो। तो देखिए एक तरह से अगर माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर माँ की तरफ से हम देखें तो माँ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाना चाहती है। माँ चाहती है कि उसका बच्चा किसी भी चीज में फेल ना हो, हर चीज में आगे हो, यानी कि उसके बच्चे को कोई ये ना कहे अरे तुम्हें खाना खाने के मैनर्स नहीं है, तुम्हें कपड़े पहनने के मैनर्स नहीं है, क्या तुम अपने कपड़ों की साफ सफाई नहीं करते हो, क्या तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सकते हो, क्या तुम ये गेम तुमको खेलना नहीं आता, क्या तुम अपनी मम्मा के पीछे पीछे लगे रहते हो। तो ये सारी बातें मेरे बच्चे को कोई ना बोले, इसलिए माँ उसको हमेशा जिम्मेदार बनाना चाहती है, इसलिए माँ उसको छोड़ देती है, चलो खुद से अपना खाना खाओ, अपने कपड़े जो है खुद से पहनो, अपने
होमवर्क को खुद से करने का प्रयास करो या और भी सारी चीजें। तो इस तरह से माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यानी कि माँ की तरफ से अगर देखा जाए तो माँ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बच्चे की तरफ से देखा जाए, अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चा बिल्कुल सही है, क्योंकि बचपन में उसे बहुत सारा स्नेह मिलता था और अब उसकी माँ बड़ा करके उसको छल देती है, यानी कि कहती कि जल्दी बड़े हो जाओ तो बहुत अच्छा तुम्हें लगेगा, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो माँ प्यार करना कम कर देती है। तो इस आगे का जो प्रश्न है उसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आश्रय स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको क्या कहने का, क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं कवि, आप उसको आश्रय आपने स्पष्ट करना है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। तो देखिए, ये तो आपके लिए होमवर्क है। अब तक आपने कविता से क्या सीखा, कविता से क्या जाना, आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। ठीक है, आपको केवल बताना है कि कवि इन पंक्तियों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं या बच्चे के मन की क्या भावना है। तो ये आप स्वयं से लिखेंगे और जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें आप मेरे साथ अपने उत्तर को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, या चैट के माध्यम से अपने उत्तर भी आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं छुटपन में अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। अपने छुटपन में, यानी कि जब छोटे होते हैं तो बच्चे अपनी माँ के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, अपनी माँ से वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई है। अक्सर जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि पिताजी जो होते हैं वो ज्यादातर बाहर जॉब करने जाते हैं, बाहर काम पर जाते हैं, तो ज्यादातर समय बच्चे अपनी माँ के साथ स्पेंड करते हैं, माँ के साथ बिताते हैं। यानी कि और शुरुआत में क्या होता है कि बच्चे के खातिर, बच्चे के पालन पोषण के लिए माँ कई बार अपनी अच्छी खासी जॉब को भी छोड़ देती है कि मुझे अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करना है, उस पर ध्यान देना है। तो देखिए क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। जब भी वो थोड़ा सा गिरते हैं, रोते हैं, तो वो सीधा अपनी माँ के पास ही चले जाते हैं। तो इस कविता में आपको नजदीकी के कौन कौन सी परिस्थितियां बताई गई है। बहुत ही छोटी कविता है और कई बार पढ़ ली है, समझ ली है। तो आप बता सकते हैं कि किन किन पंक्तियों में आपको ऐसा लगा है कि जहां पर आपको नजदीकी दिखाई दे रही है माँ और बच्चे के बीच में। तो देखिए, छुटपन में क्या होता है कि माँ अपने बच्चे को हमेशा अपने हृदय से लगाए रखती है, यानी कि हमेशा उसकी चिंता में लगी रहती है कि उसने ठीक से भोजन किया कि नहीं, उसका पेट भरा कि नहीं। तो माँ उसको क्या करती है, अपने हाथों से खिलाती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, अपना मुंह हाथ स्वयं से नहीं धो सकते, नहा धो नहीं सकते, तो उन्हें आराम से बैठाकर नहलाती है, धुलाती है, तेल मालिश करती है, उनके बालों को कंघी करती है और हाथों पर खिलौने थमा देती है, ताकि अगर वो घर में कुछ और काम कर रही हैं तो तब तक बच्चा उतनी देर इस खिलौने से खेल सके। अगर बच्चा खेलते खेलते बहुत देर तक थक गया है तो अब माता उसे अपनी गोदी में लेकर परियों की कहानियां सुनाती है, जिससे कि बच्चा जल्दी से सो जाए, बच्चा आराम कर सके। तो इससे क्या होता है कि इससे बच्चा अपनी माँ से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। और आप इन सारी चीजों से देख सकते हैं कि बच्चा छुटपन में अपनी माँ के बहुत ज्यादा करीब होता है, बहुत ज्यादा स्नेह और दुलार के बंधन में बंधा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बताई थी, जैसे कि माँ अपने बच्चे को अपने हाथों से भोजन कराती है, उसका मुंह धुलाती है, अच्छे से नहला धुलाकर उसको साफ सुथरे कपड़े पहनाती है, हाथों पर खिलौने थमाती है और परियों की कहानी सुनाती है और हाथ पकड़कर अपने साथ साथ लेकर जाती है जहां भी वो जाती है। तो इस तरह से आपका ये वाला प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर कविता से आगे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही छोटी कविता है, तो कविता से आगे यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्नों के उत्तर आप केवल देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रश्न आप जो देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न सारे केवल आपके लिए हैं, कविता से कुछ भी नहीं है। तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है।
आपकी जो माता है वो आप लोगों के लिए क्या क्या काम करती हैं, वो सब आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपकी माता आपकी यूनिफॉर्म को धो के प्रेस करके आपके सामने रख देती है, आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, आपका टिफिन तैयार करती है और आपके स्कूल बैग को चेक करती है आपने ढंग से बुक्स रखी है कि नहीं रखी है, और उसके बाद आपको स्कूल छोड़ने जाती है। और भी काम दिन भर में आपकी माता आपके लिए क्या क्या करती है, जैसे कि आप घर जाते हैं तो आपके लिए लंच बनाकर रखती हैं, फिर शाम को आपको स्नैक्स और दूध देती हैं, फिर रात को आपके लिए डिनर बनाती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, और भी बहुत सारे काम माता आपके लिए करती है। तो जो जो आपकी माता आपके लिए करती है, माँ आपके लिए करती है, वो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। देखिए यहाँ प्रश्न में एक जगह कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ तुम हमको छलती हो, तो इसका उत्तर अभी अभी मैंने आप लोगों को दिया कि माँ कभी भी अपने बच्चे को नहीं छलती, वो केवल चाहती है कि अब उसका बच्चा बड़ा हो गया है तो वो बड़े होने के साथ साथ जिम्मेदार भी बने, ताकि वो अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां अपने आप उठाए। जैसे कि अगर वो समाज में कहीं पर बैठा हुआ है तो वो खाना ठीक से खाए। घर पे अगर उसकी मम्मा उसको खिलाएंगी तो वो बाहर पेट अच्छे से खाना नहीं खा पाएगा, लेकिन अगर घर में वो खुद से खाना खा रहा है, साफ सुथरे तरीके से खाना खा रहा है, तो वो बाहर बैठकर भी चार लोगों के बीच में समाज में अच्छे से बैठकर वो खाना खा सकता है। और उठना बैठना चलना साफ सफाई या इस तरह की बहुत सारी बातें अब माता उसको स्वयं पर छोड़ देती है कि अब तुम सीखो, अब तुम बड़े हो गए हो, हर बार मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो इसीलिए यहाँ पर कविता में कहा गया है कि माँ बड़े होने तक तो प्यार करती है, लेकिन थोड़े से अगर बड़े हो जाएं, छोटेपन पे तो प्यार करती है, लेकिन अगर थोड़े से बड़े हो जाएं तो वो हमें छल देती है। तो ये उत्तर इस प्रश्न का हो सकता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है, देखिए, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में अपनी माँ कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो बार बार प्रश्न हमारा रिपीट हुआ है और आप देख सकते हैं कई बार आपने पढ़ लिया कि क्या क्या काम एक माता इस कविता में अपने बच्चे के लिए कर रही है, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो इसको भी आप स्वयं करेंगे, ये प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आप इसी बहाने एक बार और कविता को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस कविता में माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या काम कर रही है। देखिए, अनुमान और कल्पना, देखिए ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जब आप अनुमान लगाते हैं यानी कि कुछ सोचते हैं और उस पर फिर कल्पना करते हैं, यानी कि उस पर आप बाकी चीजें आगे कल्पना करते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। इस कविता में अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है, चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो देखिए, आधे प्रश्न का उत्तर मैं आपको दूंगी और आधे प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, कविता में अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो शाम के समय माँ अक्सर बच्चे को गोदी में लेती है और कहती है देखो चंदा मामा निकल आए हैं, देखो चंदा मामा निकल आए हैं, या चांद से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी किस्से माँ अपने बच्चे को सुनाती है और जिससे कि वो खुश हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो इस तरह यहाँ पर अंत में, कविता के अंत में कवि ने माँ से चंद्रोदय दिखाने की बात की है और आगे चांद के उदित होने की कल्पना आप स्वयं करेंगे और कक्षा में इस बात को अपने डिस्कस करेंगे। इस अगला प्रश्न है, इस कविता में को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में भी उभरता होगा। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। अब आपको पूरी स्टोरी यहाँ पर लिखनी है कि और क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो आप अपनी स्टोरी, देखिए एक बच्ची के रूप में आप एक अपनी स्टोरी भी लिख सकते हैं इसमें कि आप अपनी माता से क्या क्या कहते हो और आपकी माता आपको क्या क्या कहती है। ठीक है। अगला प्रश्न, माँ
अपना एक दिन कैसे गुजारती है, कुछ मौकों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है। कई बार क्या होता है कि अक्सर माँ सुबह से लेकर शाम तक घर पर काम करती हैं और आजकल आप देखते हैं कई जो माएँ हैं वो जॉब करती हैं, बाहर काम करती हैं, तो उनका पूरा दिन कैसे गुजरता है ये आपको बताना है कि वो घर पर क्या-क्या काम करती है। और दूसरा, कई बार ऐसे मौके हमारे घर पर आते हैं कि जिससे माँ की जो दिनचर्या है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी बदल जाती है। यानी कि कैसे-कैसे मौकों पर, जैसे घर में अगर कोई मेहमान आ जाए, तो मेहमान आने से और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, और भी ज़्यादा माँ को और भी ज़्यादा फ़ोकस्ड होना पड़ता है अपने परिवार पर, तो थोड़ा-सा बच्चों से थोड़ा-सा ध्यान माँ का हट जाता है। और दूसरा, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या घर में कोई बीमार पड़ गया हो, तो भी इसी तरह की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ध्यान जो है उस इंसान की बीमारी पर चला जाता है और फैमिली और बच्चों से थोड़ा-सा ध्यान हट जाता है, यानी कि माँ का एक और काम बढ़ जाता है। दूसरा, त्योहार के दिन, अब त्योहार का दिन है तो माँ के लिए तो काम बढ़ना ही है, क्योंकि माँ ही जो घर की पहली लक्ष्मी है, माँ ही है, तो माँ सारे लोगों को खुश करती हैं और त्योहार के लिए घर में विभिन्न चीजें बनाती है, बहुत सारी चीजें साफ सफाई से लेकर डेकोरेशन से लेकर बहुत सारे काम माँ करती हैं। तो इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है, सोचो और लिखो। तो आपकी माता इस तरह के अवसरों पर क्या-क्या अलग काम करती हैं घरों में, वो और उनकी दिनचर्या पर किस तरह का फर्क पड़ता है, ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है और आप इसको एक बार घर में स्वयं से पढ़कर जो भी आपको होमवर्क दिया है उसको आप करेंगी। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा, इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने मन के भावों को एक बच्चे के माध्यम से किस तरह से व्यक्त किया है कि एक छोटा बच्चा क्यों बड़ा नहीं होना चाहता है। तो आपने देखा, कविता बहुत ही ज्यादा सुंदर है और आप देख सकते हैं कि आपके मन के बहुत ज्यादा करीब है। मैंने देखा कई बच्चों को अभी भी लग रहा होगा कि ये बिल्कुल मेरे से मैच कर रही है, ये कविता तो बिल्कुल मुझसे जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि मेरे मन की बातें यहाँ पर लिखी गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं इस कविता को कह रहा हूँ या ये मेरे बारे में ये कविता लिखी गई है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। पाठ से जुड़े हुए सभी प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और जो बाकी के प्रश्न है सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी आपको होमवर्क दिया है, घर पर पाठ रिवाइज करने के बाद आप इस होमवर्क को करेंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो चैट के माध्यम से अपनी समस्या आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।